सीधे लेके चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। आज की आवश्यकता क्या है? साइबर फ्रॉड से बचने के लिए और नेशनल सिक्योरिटी में उसकी आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम कैसे उन चुनौतियों को फेस कर सकते हैं, इन मुद्दों को लेकर के, या फिर उन ड्रोन टेक्नोलॉजी के और रोबोटिक के उसके लाभ और उसकी चुनौतियां क्या हैं, इन सभी मुद्दों पर यहां पर एक किसी नए मंथन को जन्म लेकर के आप वर्तमान की चुनौतियों के अनुरूप समाज को तैयार कर सकेंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और इसका लाभ न केवल देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य की जनता को, बल्कि यहां की पुलिस फोर्स को भी उसके अनुसार अपने आप को अपडेट करने में मदद मिलेगी। मुझे याद है जब हम आज यहां पर इन सभी मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं, यहां पे पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, इस बारे में उन्होंने कहा भी कि फॉरेंसिक की स्थिति हमारी क्या थी उत्तर प्रदेश के अंदर। 2017 के पहले 4 फॉरेंसिक लैब थी, उनकी भी स्थिति जैसे तैसी थी। क्या कारण था कि कोई दुर्दांत माफिया अपराध कर रहा है। मेरी एक बार यहां पर उच्च न्यायालय से चर्चा चल रही थी। मैंने कहा यहां पे बताओ अपराध का जो सबसे पुराना मामला वो कितना पुराना है। तो मैं 2017-18 की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि 52 वर्ष पुराना। तो मैंने कहा तो मेरी उम्र से भी ज्यादा बड़ा है, यानी उतना पुराना अपराध हुआ है, उसको आज तक सजा नहीं हो पाई। सजा होने की कोई स्थिति भी नहीं थी, क्योंकि जब तक सैंपल कलेक्ट करके लैब में जाते थे और उसमें कई दशक लगते थे उसके परिणाम आने में, तब तक सैंपल खराब हो चुका होता था और अपराधी को कभी सजा नहीं मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। हमारी जीरो टॉलरेंस एक केवल शासन के वक्तव्यों तक सीमित रह पाता था। अगर समय के अनुरूप शासन को तैयार किया होता अपने आप को, और इसीलिए हम लोगों ने इन पर पूरा ध्यान दिया, इन चीजों पर हम लोगों ने फोकस किया कि भी हर हाल में उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा प्रयास होना चाहिए कि 18